कि उनको कॉलेज से निकलते ही गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है वंशिका शर्मा और मैं एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नर्सिंग ऑफिसर के पद पे कार्यरत हूँ। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो कोचिंग लेना चाहते हैं, क्लास के साथ साथ कॉलेज के साथ साथ वो स्टार्ट करना चाहते हैं फॉर नॉर्सेट या किसी भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ताकि उनको कॉलेज से निकलते ही गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कॉलेज पास कर चुके हैं बट प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो वो ये नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि उनको ऑनलाइन कोचिंग लेनी चाहिए या ऑफलाइन कोचिंग लेनी चाहिए। तो आज हम इस चीज़ के दोनों चीज़ों के प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस। जैसा मैंने भी कोचिंग ली थी और मैंने दोनों तरह की कोचिंग ली थी, तो दोनों चीज़ें बेटर तरीके से बता सकती हूँ। वीडियो को पूरा देखना और अपने जो डाउट्स हैं तुम वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो सबसे पहली चीज़, तुम्हें कोचिंग क्यों लेनी चाहिए? कोचिंग इसलिए लेनी चाहिए क्योंकि अगर आपके पास टाइम, रिसोर्सेज, पैसा सब कुछ है ना कोचिंग लेने के लिए और आप चाहते हो किसी भी गवर्नमेंट नर्सिंग एग्जाम को क्रैक करना, तो आपके लिए कोचिंग इसलिए बेनिफिशियल है क्योंकि जब आप खुद से पढ़ते हो तो आपको वो सारी ट्रिक्स, वो सारी टिप्स और वो गाइडेंस नहीं पता होती। वो आपको नहीं पता होता एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करना है। जब आप कोचिंग ले लेते हो तो आपको आपको क्या लगता है 4 साल का जो कोर्स है वो आपको 6 महीने की कोचिंग में पूरा करा सकते हैं वो लोग? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन वो पूरा कराने का दावा करते हैं, वो कैसे करते हैं? वो कुछ ऐसी चीज़ें जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं या फिर ऐसे तरीके से पढ़ाते हैं कि वो चीज़ आपके माइंड में सेट हो जाती है। एग्ज़ाम के तरीके से, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपको पढ़ाते हैं। पूछा जाए कि कोचिंग लेना चाहिए या नहीं चाहिए, तो मैं कहूँगी कि बिल्कुल लेना चाहिए। अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हो तो आप बिल्कुल लो। इसमें कोई भी दो राय नहीं होगी कि कोचिंग लेना थोड़ा-सा आपको बेटर पड़ता है अपनी बिल्कुल सेल्फ स्टडी से। हाँ, ये हो सकता है कि कोचिंग करने के बाद अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो, तो उस कोचिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। कोई ऐसी गारंटी नहीं होती है 100% कि अगर आपने कोचिंग में एडमिशन ले लिया तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो कोचिंग के साथ-साथ सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? अब हम बात करते हैं ऑफ़लाइन कोचिंग की। ऑफ़लाइन कोचिंग में देखो बहुत सारी चीज़ें हैं। आप फ़ेस टू फ़ेस टीचर को देख सकते हो, आपके साथ आपके बहुत सारे दोस्त पढ़ सकते हैं, फ्रेंड्स होते हैं। तो एक ग्रुपिज़्म की फीलिंग आती है और आप फ़ोकस करना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, ठीक है? ऑफ़लाइन में आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ सकता है, ऐसा कई लोग सोच सकते हैं या कई लोगों को महसूस हो सकता है। ऑफ़लाइन कोचिंग कौन-कौन ले सकता है? वो बच्चा जिसके पास में कोचिंग सेंटर बहुत ज़्यादा पास में है, ईज़िली वो जा सकता है, आ सकता है, ठीक है? चीपर पड़ता है, ज़्यादा महँगा नहीं पड़ रहा है। देखो मैं आपको एक बात बता दूँ, ऑफ़लाइन कोचिंग महँगी होती है एज़ कम्पेयर टू ऑनलाइन कोचिंग। ऑनलाइन कोचिंग सस्ती होती है, तो ऑफ़लाइन कोचिंग महँगी होती है। आपको जो जनरल रेट होता है, मैं बता देती हूँ, अच्छी कोचिंग का, ब्रांडेड कोचिंग का, वो 25,000 से 35,000 के बीच में कहीं भी रेंज कर सकता है, पूरे पैकेज का। या फिर वो जिसको ऑनलाइन पढ़ाई करी हुई समझ में नहीं आती है, डाउट ज़्यादा रहते हैं, ठीक है? घर पे पढ़ाई का माहौल नहीं मिल रहा है, तो जो आप जिस हिसाब से आप पढ़ना चाह रहे हो, कि ऐसा नहीं कि आप क्लास खोल के बैठे हो, घर पे किसी ने 70 काम बता दिए आपको। अगर ऐसा है तो आप ऑफलाइन कोचिंग की तरफ बिल्कुल जा सकते हो और बिल्कुल तुरंत के तुरंत ही आपको डाउट सेशन क्लियर्ड चाहिए होता है। इन चीज़ों को देखते हुए आप ऑफलाइन कोचिंग की तरफ बिल्कुल जा सकते हो, ठीक है? जैसे आपको कन्वीनिएंट लगे। लेकिन अब बात करते हैं हम ऑनलाइन कोचिंग की। देखो, जो बच्चे कॉलेज अटेंड कर रहे हैं या फिर प्राइवेट जॉब्स कर रहे हैं, वो डेली की डेली ऑफलाइन कोचिंग नहीं ले सकते, क्योंकि मोस्टली जो कॉलेजेस होती है वो 4-5 बजे एंड करते हैं। उसके बाद आपको, मुझे नहीं लगता कोई अच्छा बैच मिल पाएगा, या फिर कुछ बच्चे जो हॉस्टल में रहते हैं उनके लिए तो अलाउड ही नहीं होता। जैसे हमारे लिए अलाउड ही नहीं था हॉस्टल से बाहर जाके ऐसी डेली कुछ कोचिंग लेना वगैरह। तो उनके लिए ऑनलाइन बेस्ट ऑप्शन है। ऑनलाइन किस-किस को लेनी चाहिए? ऐसे लोगों को जो सिर्फ़ उस कोचिंग के साथ-साथ दूसरे काम भी कर रहे हैं, जैसे आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, कॉलेज से स्टार्ट कर रहे हो, तो आप ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हो। आपको थोड़ा कॉस्ट इफ़ेक्टिव रूट चुनना है, मतलब ऑनलाइन कोचिंग सस्ती होती है तो आप इस वजह से भी उसे ऑप्ट कर सकते हो। लेकिन ये किस केस में कर सकते हो? जब आपके घर पे पढ़ने का माहौल हो, क्योंकि हमने लॉकडाउन में सबने देखा है कि ऑनलाइन पढ़ाई कैसे ही होती है। हमें एज़ अ क्लास उसको अटेंड करना है, ऐसे नहीं कि सिर्फ़ ऐसे ही हो गया, नहीं। अगर आपके घर में पढ़ाई का माहौल नहीं बन रहा है, ऑनलाइन कोचिंग का जो ऑप्शन है वो थोड़ा-सा लेना मुश्किल हो सकता है। पर जो बच्चा हॉस्टल में रह रहा है या कुछ भी है, उनके लिए थोड़ा बेटर ऑप्शन है। अब देखो, ऑफलाइन कोचिंग सबको पास नहीं पड़ती, आने-जाने का बहुत सारा टाइम और पैसा खर्च हो सकता है।
ऑनलाइन कोचिंग में आपको ना तो आने-जाने का टाइम खर्च करना है, ना ही वो पैसा खर्च करना है जो किराया लगता है आपका। तो ऑनलाइन कोचिंग इस तरीके से देखा जाए तो भी बहुत बेस्ट है। अब ऑफलाइन कोचिंग में कई बार बीच-बीच में ब्रेक्स होते हैं या बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। तो इस वजह से ऑनलाइन कोचिंग बेस्ट रहती है। उसमें आपका अगर ब्रेक भी है तो आप अपने घर पे हो, आपको टाइम वेस्ट जैसा फ़ील नहीं होगा। अब देखो, जब आप ऑफलाइन कोचिंग ले रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, उसके साथ-साथ आपको जो बाकी की चीज़ें हैं वो मैनेज करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। बट अकॉर्डिंगली आपको लाइव क्लासेस में जो आपकी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, उसमें आपको थोड़ी-सी उसमें टाइम स्पेस मिल जाती है, तो वो थोड़ा-सा बेनिफिशियल पड़ता है। लेकिन एक बात मैं अभी भी कहूँगी, अगर आपके घर पे पढ़ाई का माहौल है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, डिस्ट्रैक्शन नहीं है, आपके घर वाले सिर्फ़ एक ही चीज़ बोलते हैं, बेटा बस तुम पढ़ाई करो, किसी दूसरे काम को हाथ भी मत लगाओ। तो ऐसे ही केस में आपको ऑनलाइन कोचिंग लेने का फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ आपको उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इन दोनों चीज़ों को कंपेयर करना, जो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल तुम्हें लग रहा है, वो तुम डिसाइड करना। अब मैं बात करती हूँ सबसे कन्वीनिएंट, चीपेस्ट और बेस्ट ऑप्शन की। एक, अगर आप कोचिंग लेना चाहते हो, जो इंसान प्राइवेट कॉलेज से नर्सिंग कर रहा है, पेरेंटल हॉस्पिटल में क्लिनिकल ड्यूटीज़ लग रही हैं, इंटर्नशिप लग रही है, या फिर आप किसी भी हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हो, आपके लिए टाइम टू टाइम लाइव क्लास अटेंड करना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस भी आपकी जो होती हैं वो लाइव होती हैं। जैसे 3 से 4 घंटे का एक बैच तो आपको लेना ही है, तो वो भी आपके लिए अटेंड करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि शिफ्ट्स चेंज होती रहती हैं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है रिकॉर्डेड क्लासेस। रिकॉर्डेड क्लासेस में आपको एक रिकॉर्डेड बैच मिल जाएगा, जिसको आप किसी भी जगह, किसी भी टाइम पे, जो आपके लिए कन्वीनियंट हो और किसी भी स्पीड पे, स्लो पढ़ना है स्लो करके देख सकते हो, फास्ट पढ़ना है तो 2x की स्पीड पे करके देख सकते हो। और वो बहुत चीप होता है अकॉर्डिंग टू ऑफलाइन क्लास, और लाइव क्लास दोनों से बहुत सस्ते रेट पे आपको मिल जाता है। कुछ टाइम के लिए आपको उसका एक्सेस मिल जाता है, जैसे कि 4 महीने, 3 महीने, 6 महीने। आप अकॉर्डिंगली किसी दिन आप 4 क्लास भी लगा रहे हो, किसी दिन आप एक भी नहीं लगा पा रहे हो, तो आप अपना टाइम बचा करके अपने हिसाब से पढ़ सकते हो। जैसे कुछ फीमेल्स होती है जिनकी शादी हो चुकी होती है, बच्चे हैं या घर पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनके लिए भी ऑप्शन बेस्ट होता है, क्योंकि हो सकता है घर वाले अलाउ भी नहीं करते हैं। आज के टाइम पे भी ऐसा है कि बहुत सारे जो इन लॉज हैं, उन्हीं की परमिशन से सब कुछ करना पड़ता है। तो इस चीज़ में आपको ये इसका बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, आप अर्न नहीं कर रहे हो, तो आपके लिए कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है, और आप अपनी स्पीड पे, आपका बच्चा सो रहा है तब आपको क्लास लेनी है, आप तब भी ले सकते हो। मैं तुम्हें अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो देखो, मैंने ली थी ऑफलाइन कोचिंग, क्योंकि मैं हमेशा से हॉस्टल में रही थी और मेरे घर पे पढ़ाई का माहौल बिल्कुल भी नहीं था। बहुत डिस्टर्बेंस हो सकती है वहाँ पे, तो और ना ही मुझे आदत थी घर पे पढ़ने की, क्योंकि मैं पहले भी ऐसे ही रहती थी हॉस्टल में, और उसके बाद नहीं पढ़ाई कर पाती थी। तो मैंने सोचा कि हम ऑफलाइन, और उस टाइम पे हमें पता भी नहीं था कि ऑनलाइन का भी ऐसा कुछ ज़्यादा सिस्टम होता है, इतना कुछ खास क्योंकि नहीं पता था मुझे, फर्स्ट टाइम हम लोग ले रहे थे। तो मैंने ऑफलाइन कोचिंग स्टार्ट की थी, बट क्या हुआ कि एग्ज़ाम जो था ना वो बहुत जल्दी आ गया था, तो हमारी अच्छे से प्रिपरेशन हो नहीं पा रही थी। तो उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता था कि जब मैं ऑफलाइन क्लास जा रही हूँ, मैं बस पीछे रह जाऊँगी, और मेरे हिसाब से सिलेबस नहीं चल रहा है और मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो उस टाइम पे क्या होता था, मैंने नर्सिंग एक्सपर्ट से कोचिंग ली थी, और रोहिणी ब्रांच से, दिल्ली में जो है। तो वहाँ पे हमें क्या मिलता है, हमें पूरा एक एक्सेस मिलता है ऐप का। उसमें हमें ऑफलाइन क्लासेस भी मिलती हैं और रिकॉर्डेड क्लासेस भी, और बाकी सारे नोट्स भी। तो उसमें मैंने जो कोचिंग ली थी ना, उस कोचिंग में रिकॉर्डेड क्लासेस भी थी। मैंने क्या किया था, ऑफलाइन क्लास जाना बंद कर दिया था कुछ टाइम के लिए, और मैंने रिकॉर्डेड क्लासेस 2x पे चला के मैं पढ़ती रहती थी, नोट्स भी खुद ही बनाती थी। ठीक है, तो इस तरह से मैंने पढ़ाई की थी। तो अगर मुझे वो चीज़ सबसे बेस्ट लगी, क्योंकि कम था बहुत टाइम, और इस वजह से मैंने उसे चूज़ किया। आप अपने पर्सपेक्टिव से जो आपको बेस्ट लगे आप वो चूज़ कर सकते हो। तो बेस्ट है, आपको देखो अपने हिसाब से डिसाइड करना है। अगर आप बिल्कुल फ्री हो, सिर्फ आपको तैयारी करनी है, स्टूडेंट हो, तो आप ऑफलाइन क्लासेस भी ले सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द फैक्टर्स आई टोल्ड यू। और इसी तरह से ना बहुत सारे कोचिंग्स के अपने अपने क्रैश कोर्स चल रहे होते हैं। अगर आपको बिल्कुल शॉर्ट टाइम में, आपको ये है कि बस मुझे 1-2 महीने का ही एक्सेस चाहिए, बहुत कम पैसों में 2,500-3,000 तक मिल जाता है वो आराम से, उसमें चाहिए, वैसे ही चाहिए, तो आप क्रैश कोर्सेज भी ले सकते हो किसी भी कोचिंग के। एक मैं आपको सजेस्ट कर देती हूँ, मिशन हाई नर्सिंग क्लासेस लेकर आए क्रैश कोर्स, 60 डेज का 250 आवर्स का एक कोर्स है। एक ऐसा कॉमन क्रैश कोर्स है जिसमें लाइव और रिकॉर्डेड
दोनों बैच आपको अवेलेबल मिलेंगे और डाउट सेशंस भी, पीडीएफ नोट्स भी, सब कुछ आपको मिल जाएगा। और सबसे अच्छी चीज़, डेमो क्लास अवेलेबल है ताकि आप ज्वाइन करने से पहले एक्सपीरियंस ले सको कि क्या आपको ये क्लास सूट करेगी या नहीं करेगी। और सबसे अच्छी चीज़, ये आपको बहुत ही कम प्राइस पे मिल रहा है, सिर्फ 2999 में, क्योंकि इस पे अभी 70% डिस्काउंट चल रहा है। तो अगर आप जानना चाहते हो या इसके बारे में कोई भी डिटेल जानना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप इनको कॉल कर सकते हो और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके ज्वाइन कर सकते हो। बाकी अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड, इस किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी डाउट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं आपके सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखना, खुश रहना, पढ़ाई करते रहना। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।